प्यार से, इतनी मेहनत, डेढ़ घंटा बैठ के मेथी काटी थी मैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज एक हेयर मास्क। मैंने लिया है एग वाइट एंड एलोवेरा जेल फ्रेश मेरे पास है, और ये मेरे पास जो है वो ऑयल है नेचर नेस्ट बाय सनाबित, जो कि मिक्स्ड ऑर्गेनिक ऑयल है। इसमें काफ़ी सारे ऑयल्स शामिल हैं और बहुत अच्छा ऑयल है ये। तो इसके भी 5 टेबलस्पून जो है वो मैं लूँगी। करना ये है कि आपने जो है वो एग वाइट ले लेना है, उसकी यॉक आप लैग कर लेंगे और उसको अच्छे से आप बीट कर लें। तो एक काफ़ी ज़्यादा टाइम उसको बीट करेंगे तो वो एक जो है ना फोमिंग टेक्सचर उसका हो जाएगा। उस टाइम तक आपने उसको अच्छे से बीट करना है। उसके बाद फिर आप एलोवेरा ले लें। अगर आपके पास फ्रेश है तो वेल एंड गुड, अगर फ्रेश नहीं है तो आप दूसरी एलोवेरा ले लें। तो 2 टेबलस्पून जो है वो हम उसमें एलोवेरा जेल वो भी मिक्स करेंगे। तो पहले मैंने इसको हाथ से ब्लेंड किया था, तो जब वो हाथ से नहीं हो रहा था तो फिर उसको मैंने ब्लेंडर में डाल लिया और वो अच्छे से मिक्स हो गया। तो इसलिए सही उसकी जो है ना वो फोमिंग सी एक कंसिस्टेंसी आ गई थी। तो नॉट टू मच आप उसको पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। तो इतना हो कि मतलब अच्छे से आप अप्लाई कर सकें। और उसमें मैं जो है 5 टेबलस्पून जितने जो है वो मैं इसमें ऑयल डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स करके तो है, तो फिर आप उसको वो कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा जो है वो आप अपने बालों पर उसको अच्छी तरीके से लगाएं। आपने रूट्स में लगाना है उसको, रूट्स से लेकर एंड तक, क्योंकि ये ग्रोथ भी करेगा, हेयर फॉल से भी बचाएगा, आपके हेयर्स को शाइन भी करेगा और स्मूथ भी हो जाएंगे हेयर्स। तो स्पेशली जो इनके हेयर फॉल होता है, जिनकी हेयर ग्रोथ नहीं करती और जिनके हेयर्स जो है वो कर्ली होते हैं, तो वो भी थोड़ा जो है वो कुछ जो है वो सॉफ्ट कर देता है। तो बहुत अच्छी रेमेडी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हेयर मास्क अप्लाई करके जो है फिर मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिए थे। किचन डीप क्लीन करी हूँ। मेरे पास है यहाँ पर क्लोरिक्स। तो मैं जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि ना कुछ काकरोच वगैरह हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि सनलाइट नहीं आती ना यहाँ पर घरों में, तो उस वजह से काकरोच आ जाते हैं। तो मैं जो है वीकली जो है जितनी भी किचन के ड्रॉर्स वगैरह हैं, कैबिनेट्स हैं, मैं उनको वीकली क्लीन करती हूँ। क्योंकि नहीं अदरवाइज़ नहीं तो वो काकरोच जो है वो आ जाते हैं। तो क्योंकि स्प्रे भी करते हैं, उनको मारते भी हैं, तो उस वजह से मुझे फिर वीकली जो है सारे ड्रॉर्स वगैरह जो है वो डीप क्लीन करने पड़ते हैं। और वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग्स भी देखे होंगे कि रमज़ान से पहले जो है वो 10-15 दिन पहले जो है वो मेरी डीप क्लीनिंग घर की स्टार्ट कर देती हूँ, किचन की भी और घर की भी सारी। तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने डिक्सी और क्लोरिक्स को जो है वो थोड़ा सा मिक्स करके ना वो सारे कैबिनेट्स वगैरह में लगा दिया था। और उसके बाद थोड़ा वो जब वो ड्राई हो जाएंगे तो मैं उसमें फिर सामान रखूँगी। तो ये मैं दूसरे कैबिनेट उनको क्लीन कर रही हूँ, सारा सामान बाहर निकाल लिया था और उसके बाद मैंने क्लीनिंग की थी। ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। तो किचन में थोड़ा लाइट का ज़रा इशू हो रहा है, तो आगे चल के मैं आपको वो भी क्लिप्स हैं छोटे से वो भी दिखाऊंगी, मैंने कहा बता दूँ। तो एक्चुअली पहले जो लाइट लगी हुई थी ना मेरे पास, वो बड़ी लाइट लगी हुई थी, तो वो ख़राब हो गई है। तो उसकी जगह पर जो है अब मुझे हस्बैंड ने एलईडी लाइट्स लगा के दी हैं। तो अब लगा तो दी हैं, लेकिन उनको जो है वो अभी तक स्विच नहीं लगाया, प्लग उसका नहीं लगाया। तो इसकी इसीलिए जो है ना वो लाइट काफ़ी जो है वो डिम है। तो आज जनाब मैं आपको एक बड़ा सा क्लिप, एक फ़नी भी है और पता नहीं जो है, पता नहीं क्या, आप लोग खैर सोचिएगा ये मत कि पता नहीं क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। तो ये मेरे पास जो किचन में टेबल है, इसको भी जो है वो मैं ज़रा मेक ओवर कर रही थी। इस पर सारी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसको मैं पहले क्लीन करके तो उसके बाद फिर मैं इस पर जो है वो शीट बिछा दूँगी। तो खैर मैं बात कर रही थी कि क्या हो गया था। तो बड़ा जनाब, आप बस उसको मजाक में आप लोग गुजार दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि पता नहीं सदफ को कुछ आता नहीं है करने या कुछ बनाने नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ सिखाया है भाई। खैर उस पर आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये शीट मैं रोल लेकर आई हूँ। तो रोल उसमें से मैंने पहले जो है वो मेजरमेंट कर लिया था और उसके बाद फिर कट करके तो मैं इस पर बिछा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इस पर जो है कोई शीट बिछाऊँ या कोई पेपर बिछाऊँ, क्योंकि ये टेबल जो है वो मुझे बुरी लगती थी इस तरह। तो यहाँ पर सारी जो है वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखी हुई हैं जो कि किचन में ज़रूरी होती हैं। तो इसके मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा था ये। सॉरी, इसकी बिफोर लुक जो है वो मैं लेना भूल गई थी, तो आफ्टर की आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी नीचे वाला पोर्शन पर उसमें मैंने अभी शीट बिछानी है, उसको मैंने सबको क्लियर किया था और क्लीन करके जो है वो शीट बिछा दी थी। तो इस तरह से अब मतलब ये लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये साफ़ हो गया टेबल, बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये है कि आप चेंज भी कर सकते हैं और शीट भी मतलब बाद में बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्लग्स वगैरह ये भी हम चेंज करवाए हैं हमने, पहले एक्सटेंशन लगी हुई थी यहाँ पे। तो उसके बाद जो है फिर मैं अपने रूम में आ गई थी और रूम को टाइड अप करना था। अब हमने ये किया है कि जो है अब मतलब सोने के लिए ना हम लोगों ने, मैं अपने बेडरूम में शिफ्ट हो गई हूँ। उससे पहले हम लोग रुहाब वाले रूम में सोते थे। तो ये रूम जो था ना मेरा बेडरूम, वो एक लाइक अ स्टोर की तरह बना हुआ था, जिसमें मैं अपने धुले हुए कपड़े डाल दिए, एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी, सारा कुछ। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मतलब मेरा बेडरूम जो है, शुरू से मैंने जो है ना वो बहुत साफ़ रखा है अपने रूम को।
तो बस मैं रूम क्लीन कर रही थी और वहाँ भी मेरे पास आके ठहर गई क्योंकि वो राइटिंग वगैरह करी थी और उसने मुझे ला के दिखाया कि मम्मा देखिए मैंने जो है वो राइटिंग की है, सारी क्लीन कर लिया। तो बस यहाँ पे मैंने जो है रूम में इधर बेडशीट बिछा दी थी। ये बेडशीट मैं लेकर आई थी अलक्रम से, आई थिंक शायद पहले भी किसी व्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ। कॉटन की बेडशीट है, बहुत ही प्यारी सी लाइट सी जो है ना इसके ऊपर प्रिंटिंग की हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी ये बेडशीट है। तो इस रूम को क्लीन करने के बाद फिर मैं रुहाब के रूम में चली गई थी। उधर भी मैंने पहले रूम को सबको क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद जो है फिर मैंने बेडशीट चेंज की। सामने आप देखें रुहाब का टेडी बियर भी रखा हुआ है। मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो जल्दी जल्दी से वो उठ के आई, उसने आके ना अपना टेडी बियर सामने रखा कि इसकी भी मम्मा वीडियो बनाए। तो सारे ये अब नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैंने बना रही थी आलू मेथी, तो मेथी को जो है अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, क्लीन कर लिया था और उसके बाद फिर बाद में जो है वो मैंने इसको मतलब इसके पत्ते अलग करती गई टहनियों से और फिर बाद में मैंने इसको कुक किया था। तो बड़ा एक जनाब सीन हो गया मेरे साथ मेथी आलू मेथी का और मेरा तो बड़ा जनाब अजीब है। मैं फिर आप लोगों से कहूँगी आप लोग ये मत सोचिएगा क्लिप देख के कि मुझे जनाब मेथी बनाने नहीं आती, मुझे मेथी बनाने आती है, बल्कि मुझे सारी डिशें बनानी आती है। मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ सिखाया है। तो मैं जो है वो सब्ज़ी बना रही थी और वहाँ मेरे साथ आके बैठ गई थी अपनी राइटिंग बुक लेके, वो रीड भी कर रही थी और साथ साथ जो है राइटिंग भी कर रही थी मेरे साथ बैठ के। तो आगे वो आपको दिखाएगी, वो इस तरीके से दिखा रही थी कि वो ना उलट दिखा रही थी और अपने हिसाब से कि मतलब मैं सही दिखा रही हूँ वीडियो में। और बाकायदा उसने मुझसे ना स्पेशल वीडियो ऑन करवाई है कि मम्मा वीडियो बनाए, मैं राइटिंग कर रही हूँ, फिर हम वीडियो में दिखाएंगे कि रुहाब, मैं यूट्यूब फैमिली को दिखाऊंगी कि रुहाब राइटिंग कर रही है। तो बच्चों का ना ये बड़ा एक चीज़ें होती हैं। देखा कि वो ना उल्टा दिखा रही थी, राइटिंग वाली साइड अपनी तरफ उसने टर्न कर ली और जो दूसरी साइड थी वो आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस कुकिंग स्टार्ट करी। मैंने जो है वो बिग साइज़ के कनियन लिया था और उसको जो है अच्छे से मैंने गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने जो है वो थोड़े से गार्लिक ऐड कर दिया था। तो जब हल्का गोल्डन ब्राउन गार्लिक हुए तो फिर मैंने उसमें जो है वो सबसे पहले डाला थे आलू, उसको अच्छे से मैंने भून लिए थे। आलू डालने के बाद फिर उसमें सारे मैंने जो है वो स्पाइसेस ऐड किए थे, सॉरी टमाटो पेस्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने उसमें आलू ऐड किया था और उसके बाद जो है फिर मैंने उसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। हुआ जनाब ये कि मैंने बड़े जो है 1.5 घंटा लगा के मेथी को काटा और फिर जब बाद मतलब उसको मैंने उसके पत्ते अलग किया, बाद में मैंने कहा कि जब मैं इसको किचन में ले जाके ना वहाँ जाके कट कर लूँगी और बाद फिर डाल दूँगी। तो मैं ना जब किचन में आई मैंने मेथी रख दी, मैंने उसको कट नहीं किया और मुझे बात भूल गई और मैंने साबित मेथी जो थी ना वो आलू में मिक्स कर दी। और आप लोग देखेंगे क्लिप में कि बेसाख्ता मुझे पता ही नहीं चला ना कि मतलब मैंने ना मेथी जो है वो साबित डाल दी। मैंने क्लिप भी उसके साथ साथ बनाया और बड़े मज़े से बनाया। मुझे जहन में ही नहीं आया ना कि मतलब मैंने मेथी साबित डाल ली। अल्लाह मुझे दुख हुआ, इतना दुख हुआ बहुत ज़्यादा। मैंने ना 1.5 घंटा बैठ के मेथी को कट किया था और ये देखें ये मैं बिल्कुल डाल रही हूँ। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ ना कि मैं साबित मेथी उसमें डाल रही हूँ, वरना मैं वीडियो में क्यों दिखाती। अब मम्मा देखेंगे ना, मम्मा कहेंगी हाँ इसको मेथी बनानी नहीं आती, तो तुझे मेथी बनानी नहीं आती। ना मेरी मम्मा ने तो मुझे अच्छी सिखा दिया और बिल्कुल ना रियलाइज़ ही नहीं हुआ। आप लोग देखना अभी वीडियो में ना मैं कहूँगी हाँ हाय 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 हाय। मैंने मेथी साबित डाल दी, काटी नहीं, मैं भूल गई। हाय हाय सालन बर्बाद, सालन खराब। हाय अल्लाह। अब मेथी साबित डाल दी, काटी नहीं, प्यार से मेरा 1.5 घंटा बैठ के मेथी काटी थी मैं साबित। हाय मेरा सालन खराब हो गया। बस फिर क्या हो सकता था। फिर मैंने अच्छे से इसको पहले भुना और 10 मिनट का दम दिया। जब 10 मिनट दम खोला तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसको आराम से ना मैंने स्पून की हेल्प से ना मेथी को ना मैं उसमें मैश करती गई, तोड़ती गई बिल्कुल। तो आपके साथ भी अगर कभी ऐसे हो आप लोग मेथी को काटना भूल जाएँ तो बिल्कुल ये स्टेप जो है वो टिप अपनाइएगा कि जो है हमारी ब्लॉगर ने जनाब हमें इस तरीके से मेथी को बनाना सिखाया कि अगर मेथी आप काटना भूल जाए तो उसको ऐसे ऐसे करके ना आप उसको चॉप कर लें तो वो सारी मेथी जो है उसमें मिक्स हो जाएगी।
मिक्स हो जाएगी। और घर वालों को ना बिल्कुल मत बताइएगा, मैंने भी राशिद को नहीं बताया। जब उन्होंने खा लिया ना तो फिर कहते हैं कि ना मेथी बड़ी मज़ेदार बनी थी, और मैं यही कहती रहेगी उन्हें। मैंने कहा बताएं आज मेथी में क्या ख़ास बात है, बताएं आज मेथी में क्या ख़ास बात है। वो भी सोच रहे थे कि क्या ख़ास बात है यार, बड़ी स्पेशल कहते बनी हुई है, बिल्कुल एक ना डिफरेंट, मुझे कहते डिफरेंट टेस्ट है। मैंने कहा देख लें जनाब, यही बात है। तो खैर बन गई मेथी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप कि वीडियो को आपने लाइक किया होगा। तो मैं आपको ये LED दिखाती हूँ, सॉरी लाइट दिखाती हूँ। ये लाइट पहले मेरे किचन में लगी हुई थी ना, तो ये अब टूट गई है। तो अब हस्बैंड ने जो है वो मुझे यहाँ पर ये LED लगा दिए, जिसको अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेथी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन घर वालों को नहीं बताना कि हुआ क्या था।